हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, किस एनर्जी में थे ये पर्सन। ओके वीवर्स, तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द टैग हमारे पास कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं जस्टिस, 6 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ वांड्स। और यहाँ पर एयर साइन है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और फायर साइन मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और यहाँ पर स्पेशल साइन है तुला यानी लिब्रा। ओके, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में, इन मंथ्स में, इन नंबर्स के थ्रू आपको मिलने जा रही है। सो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। और सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो जस्टिस है। कोई तो पर्सन है जिसे जस्टिस का इंतज़ार है और कोई पर्सन है जो जस्टिस देने के लिए ख़ुद को तैयार कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यही है, जस्टिस के बारे में आपका पर्सन सोच रहा है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कुछ लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसमें उनको जस्टिस मिलेगा, इंसाफ होगा उनके साथ में, उन्हें सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है। और अगर हम सबसे पहले आपके पर्सन की फ़ीलिंग्स की बात करें कि थोड़ी देर पहले क्या थी, तो आपके पर्सन की फ़ीलिंग्स थोड़ी देर पहले काफ़ी इमोशन से भरी हुई थी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भी इस पर्सन के बारे में जब भी सोचते हैं, इस पर्सन को याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आपके आंसुओं पर भी ना तो कंट्रोल रहता है और ना ही आपके इमोशंस पर कंट्रोल रहता है। उसी तरह आपका पर्सन भी आपको लेकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है जब कभी भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, अपनी बातों के बारे में सोचते हैं, जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में हो चुका है या फिर ये पर्सन जो कुछ भी कर चुके हैं या तो अनजस्टिस ही कर चुके हैं, उसके बारे में भी सोचते रहते हैं। तो थोड़ी देर पहले भी ये पर्सन इसी के बारे में सोच रहा था और ऐसा लगता है कि इस पर्सन की सोचों का सिलसिला तो चलता ही रहता है। कभी भी आप इस पर्सन के दिल से, दिमाग से निकल ही नहीं पाए हैं। हमेशा ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं और थोड़ी देर पहले भी बहुत ज़्यादा सोचकर इमोशनल हो रहे थे। इस पर्सन की फीलिंग्स पर इनका कंट्रोल ही नहीं था। इनको ऐसा लग रहा था जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, जिसकी वजह से शायद आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करना चाहते या फिर माफ़ करेंगे नहीं, ऐसा भी लगता है। और यहाँ पर ये पर्सन आपसे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए हैं। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास जो बॉटम से कार्ड आया है वो है 2 ऑफ सोर्स एंड उसके बाद कार्ड है हमारे पास जस्टिस और उसके बाद जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। ये तीनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ में अनजस्टिस करके, मूव ऑन करके इस रिलेशनशिप से चले गए हैं। आपको बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ देकर गए हैं और वही दुख और तकलीफ़ का एहसास इस पर्सन को थोड़ी देर पहले हो रहा था और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। उन सारी बातों के बारे में सोचकर इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा था कि इस पर्सन को आपके साथ में वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी जो इस पर्सन ने पास्ट में कर दी हैं। तो अब ये पर्सन आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे थे। इस रिलेशनशिप में ये पर्सन इंसाफ करने के बारे में सोच रहे थे। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। और थोड़ी देर पहले आपका पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहा था। ये पर्सन हमेशा ही लगातार आपको सोशल मीडिया पर चेक करते रहे हैं। भले ही ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए थे, बट इस पर्सन की नज़र हमेशा ही आप पर रही। और थोड़ी देर पहले भी ये पर्सन आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहे थे। इस पर्सन के दिल में थी ये बात कि आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, बट यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है। तो ऐसा भी लगता है कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है जिसने इस पर्सन का साथ अभी कुछ टाइम पहले ही छोड़ा होगा, ऐसा लगता है। या तो इस पर्सन ने थर्ड पार्टी से भी मूव ऑन कर लिया है। अब ये पर्सन सिंगल है, अकेला है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है, इसलिए भी ये पर्सन थोड़ी देर पहले आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल होकर बहुत रो भी रहे थे।
यहाँ पर इस पर्सन के इमोशंस पर कंट्रोल भी नहीं है। और देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ वांड्स है और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला हो गया है, तनाव हो गया है, थर्ड पार्टी को भी इस पर्सन ने छोड़ दिया है। तो यानी कि जिस इंसान के लिए इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया, आपको छोड़कर चला गया, अब इस पर्सन ने उस इंसान को भी छोड़ दिया है, खुद से अलग कर दिया है पूरी तरह से। क्योंकि इस पर्सन के सामने ना उस पर्सन का भी असली चेहरा सामने आ गया है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कच्चे कानों का था, जो इस पर्सन को जो बात बता देते थे उस पर बिलीव कर लिया करते थे। इस पर्सन ने आपको कभी कभी फॉर ग्रांटेड भी लिया है, कभी कभी आपकी उन बातों को भी नहीं माना जो शायद आप इस पर्सन को समझाने के लिए बोलते थे, या फिर आप इस पर्सन की भलाई के लिए ही बोला करते थे। तो यहाँ पर आपकी भलाई का बदला इस पर्सन ने बुराई से दिया है। इस पर्सन ने आपको बुरा ही समझा और इस पर्सन को ऐसा लगा कि इसकी लाइफ में जो अदर रिलेशनशिप्स हैं वो इस पर्सन का ज़्यादा भला चाहते हैं। आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं बट आपको इस पर्सन की ज़्यादा फ़िक्र नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया और आपके जो भी एफ़र्ट्स थे या फिर आपकी जो केयर थी, जो आपका प्यार था, उसे इग्नोर करने की कोशिश की। इस पर्सन का अट्रैक्शन आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा कम हो गया था और थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गया था। इसलिए थर्ड पार्टी की तरफ जब अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए ना, तो इस पर्सन ने पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया और आपसे मूव ऑन भी कर गए। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर ये पर्सन आपको ब्लेम करने लग गए थे। आप पर ट्रस्ट न करने की आदत आपको भी बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगी थी। तो हो सकता है आपको भी ये बात अच्छी नहीं लगी हो, आपने भी इस पर्सन के जाने का ज़्यादा दुख नहीं मनाया, आपको इस पर्सन के जाने का इतना ज़्यादा अफसोस नहीं है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस इंसान के लिए ये पर्सन छोड़ कर गया है ना आपको, उसकी हकीकत इस पर्सन के सामने आएगी तो ये खुद ही रिटर्न आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। तो आपने भी जैसे कि सब्र कर लिया है इस पर्सन के जाने से, आपको हर्ट तो हुआ है, आप तकलीफ़ में भी आए हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि आपने इस पर्सन को इतना प्यार दिया और इस पर्सन ने बदले में आपको दी बेवफाई। और ये बेवफाई की किस्से आप अक्सर याद करते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने ये बहुत कुछ गलत कर दिया है, आपके साथ में ये सब कुछ करके ये पर्सन भी खुश नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगता है। और ऐसा है भी, इस पर्सन को ऐसा लगता है इसका कर्मा फेस करना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला हो गया है, आपको अब मिस भी बहुत ज़्यादा करने लग गया है। कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ी देर पहले आपको जस्टिस देने का भी सोच रहे थे और आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक कर रहे थे। तो ये पर्सन पूरी नज़र बनाए हुए है आप पर, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास पेज ऑफ सोर्स है और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट भी कर रहा है कि इस पर्सन की नज़र आप पर है। ये पर्सन कहीं ना कहीं दिल में आपसे थोड़े से नाराज़ भी हैं, क्योंकि इस पर्सन को पहले ऐसा लगा था कि आप इस पर्सन से प्यार करते हैं तो आप कभी भी इसे अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देंगे। और आपने जब अपने लिए आवाज़ उठानी स्टार्ट की, आपने अपने लिए बोलना स्टार्ट किया, आपने इस पर्सन को मुँह तोड़ जवाब देने स्टार्ट किए ना, तो ये पर्सन समझ चुके थे कि आप इस पर्सन के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं और ये पर्सन आपसे पूरी तरह से मूव ऑन करके चले गए, आपको तन्हा और अकेला छोड़कर। तो आपने उस वक्त में भी ख़ुद को बहुत अच्छे से संभाला, आपने ख़ुद को इस पर्सन के आगे गिड़गिड़ाने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया। और यही वो मेन वजह है कि ये पर्सन आप पर नज़र बनाए हुए है। इस पर्सन ने आपको ग्रो करते हुए देखकर थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लिया है। अब ये पर्सन ना तो थर्ड पार्टी के साथ में है और ना ही इस वक्त आपके साथ में है, बट हाँ आपके बारे में लगातार ये पर्सन सोचते हैं। और थोड़ी देर पहले भी ये पर्सन आप ही के बारे में सोचे जा रहे थे, आपको जस्टिस देने का सोच रहे थे। ये पर्सन मूव ऑन तो कर गए बट आपकी यादों से खुद को आज़ाद नहीं कर सके, इसीलिए लगातार ये आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते रहे। और कभी भी इस पर्सन को जब तन्हाई महसूस हुई तो इस पर्सन ने आपकी पिक्चर्स देखी, आपकी पुरानी चैट्स पढ़नी स्टार्ट की, आपकी जो भी इस पर्सन के पास यादें थीं उन यादों के सहारे ही अब तक ये पर्सन रहता रहा है। तो अब फाइनली इस पर्सन ने, मुझे ऐसा लगता है, डिसाइड किया है थोड़ी देर पहले कि आपको जस्टिस देंगे, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, आपसे बात करेंगे। इस तरह रोते रहने से, दुख में दर्द में रहने से तो ये पर्सन भी ख़ुद को माफ़ नहीं कर सकेंगे और ना ही कभी आप इस पर्सन को माफ़ कर पाएंगे। तो इस पर्सन ने ये डिसाइड किया है, चाहे आप इस पर्सन को माफ़ करें या फिर नहीं करें, बट हाँ ये पर्सन आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। कभी तो आपका दिल पिघलेगा इस पर्सन के लिए, कभी तो आप भी इस पर्सन को माफ़ कर ही देंगे। और थोड़ी देर पहले ये पर्सन यही सारी चीज़ों के बारे में सोचे जा रहे थे।
आपके बारे में सोचे जा रहे थे, आपको जस्टिस देने का सोचे जा रहे थे, बट ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, ये यहाँ पर क्लियर नहीं है। हो सकता है ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ सोचते ही रह जाएं, कुछ भी नहीं करें आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। ऐसा हो सकता है क्योंकि इस वक्त इस पर्सन की तन्हाई है और ये पर्सन है और सिर्फ आपकी यादों में है और सोचों का सिलसिला इस पर्सन का जारी है और थोड़ी देर पहले भी ये सोचे जा रहे थे। ओके बस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें